नाज़रीन 2011 केस की बात की जाए तो कराची में ये एक केस ऐसा है जिसके हवाले से कराची समेत पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है इसको देख रही है। ख़ास तौर पर ज़हीर को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया और ये केस जब ख़त्म हो गया था उसके बाद इस केस में दोबारा जान डाली गई और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पंजाब और सिंध के हवाले से कुछ इबहम थे वो भी दूर किए गए। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में भी फैसला चल रहा है, नीचे बातहत अदालतें भी इस केस में समाअत कर रही हैं। मेरे साथ डॉक्टर शैला रज़ा मौजूद है। इन्होंने इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो सिंध में है उसके हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और अब इस केस को ये लेके सिर्फ इस केस को नहीं लेके चल रही बल्कि बहुत सी बच्चियां जो कम उम्री में शादियां कर लेती हैं या उनको घरों से जो है वो बहलाकर फुसलाकर जो है वो माँ बाप की रजामंदी के बगैर या किसी भी वजह से जो है वो अगवा कर लिया जाता है। तो इस हवाले से मैडम शैला रज़ा साहब बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। हम एक तो इनसे बात करेंगे 2011 केस के हवाले से क्योंकि इस केस में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है काम किया है। मैडम दुआ जो है वो इस वक्त सिंध में मौजूद है, मामला अदालत में है, तो आप क्या समझती हैं कि जितनी आपने मेहनत की अब उसका फल मिलेगा? एक तो ये है कि देखिए मैंने सिर्फ इस केस में ही काम नहीं किया, उम्मे हानी है, अंजलि है और कविता कुमारी है और रिंकल हम उससे पहले का मामला था। काफ़ी सारी बच्चियां हैं। अभी हाल में ही हमने चंदा मेघवाड़ को जो है बाजियाब कराया है और वो हमारे ही जो है सेफ हाउस में डिपार्टमेंट के। असल जो बात है वो इस वक्त ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है क्योंकि ये अंडर द 18 को डील करता है, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये सोशल वेलफेयर में आता है। लेकिन हम जो है हर बच्ची का केस देखते हैं और खड़े हो जाते हैं। दुआ ज़हरा में तो यह है कि उनके वालिद ने बिल्कुल ही हिम्मत हार दी थी और मैं पहुंची और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ चाहिए, आप खड़े हो जाएं और वो खड़े हो गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर जहां हमने देखा कि हमारे पास काफ़ी केसेस भी हैं और फिर मैंने जिब्रान से बात की, उन के घर वालों से एक मैंने डिक्लेरेशन भी साइन कराया कि मैं आपको जिब्रान के पास भेज रही हूँ और फिर हमने उनको जिब्रान दिया और जिब्रान ने जिस तरह से उसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और वो इसे लेके चल रहे हैं। और सिंध का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट सभी जगह मेरे ख्याल में 16 साल से कम उम्र बच्ची अपनी मर्जी नहीं कर सकती और हमारा जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है उसमें 18 साल से कम की शादी नहीं हो सकती। ये पूरे पाकिस्तान को करना होगा वरना हमारे बच्चे जो है ना वो लोगों के हाथों में रुलते रहेंगे। मैडम आप बहुत से केसेस पर काम कर रही हैं, ज़हीर हो गया या दीगर लोग जो हैं, ये इनका तरीका वारदात क्या होता है? देखिए ये मुख्तलिफ हवालों से बच्चों को अपने साथ जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, फिर किसी जगह उनको बुला लेते हैं। कभी ये किसी गेम का टास्क होता है कि बाहर आओ और इसमें बच्चे भी हैं बच्चियां भी हैं लेकिन और सारी छोटे उम्र के। उसके बाद आपने देखा ही होगा कि अब तक क्या क्या सामने आ रहा है और निकाह किस तरह से है और वो काजी और वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं। इस तरह बहुत सारे हैं। मैं अभी भी मुतमईन नहीं हूँ, मैं पंजाब में बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि 4 साल में 44,000 लड़कियाँ जो है वो अगवा हुई हैं और तकरीबन 4,000 का तो कुछ पता ही नहीं चला। अभी मैं मुल्तान में थी तो मुल्तान में मैं जहाँ जहाँ कैंपेन को जाती थी वो कहते थे बच्चों के अगवा को रोकें। तो पंजाब में लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को एक्टिव होना पड़ेगा वरना इस तरह नहीं हो सकेगा। अगर वफाक में दोबारा सिंध हुकूमत आती है, सिंध आपकी हुकूमत आती है पीपल्स पार्टी की, तो क्या आप इसके हवाले से कानून साजी करेंगे कि तमाम सूबों पर जो है वो एक ही डेट क्योंकि बच्चियों को उधर से ला कर जो है वो इधर शादी कर दी जाती है और फिर हर एक वालिदैन की हिम्मत नहीं होती कि वो खड़े हों और फिर ये हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि 2011 से आपकी मुलाकात हुई, आपको लगा कि उस बच्ची को जो है वो बहला फुसला कर या उससे अपनी मर्जी और मंशा के बयान लिए जा रहे हैं और साथ 164 का बयान जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो अपहेल्ड करना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनका 164 का जो बयान है उसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। अब तो जाहिर है कि ये बात डिसाइड होती जा रही है, प्रेसिडेंट सेट होता जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि दुआ ज़हरा के बयान में रब्त नहीं है। मैंने कहा था कि वो अपने हाथ पाँव नोच रही है, अंगूठे से काट रही है उंगलियों को और वो पसीने पसीने हुई जा रही है, इसको प्लीज़ देखा जाए।
اور بہرحال بہت اچھی طرح ان میں اس کے فادر کو بہت وہ کروں گی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے اور یہ بہت بڑا گینگ ہے, میں یہ کہتی رہوں گی. کب تک آپ سمجھتی ہیں یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ اب جائے یہ گا؟ تو عدالتوں کا کام ہے, میرا کام تھا بچی کو کسی بھی طرح بلوانا, اچھے سے اچھا وکیل پرووائڈ کرنا, وہ میں نے کر دیا. اچھا, اب جو سب سے بڑا کیس عمران خان کی نااہلی کا, کل الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا, تحریک انصاف کی کارکن پورے پنجاب میں پاکستان میں احتجاج کرتے رہے, آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے, انہوں نے اس کو بہت زیادہ پرکھا ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ اسپیکر صاحب کی طرف سے بھیجا گیا ریفرنس تھا تو اس پہ ڈیسیشن آیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت ہی ان کو رعایت دی گئی ہے, کیونکہ اگر آپ یوسف رضا گیلانی کا کیس دیکھیں تو اقامہ جو تھا اس میں تنخواہ بھی نہیں تھی اور یہ بھی نہیں تھا, اور نواز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کے کیس کو تو ان کو طاری عمر کے لیے نااہل کیا تھا, اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے. بہرحال کیونکہ عدالتوں کے فیصلے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اصل کیس تو پارٹی فنڈنگ کا ہے, ممنوعہ فنڈنگ کا, اس کو ہم سننا چاہیے. آخری سوال, آپ نے سندھ میں بڑا پنجاب کی موسیٰ گیلانی صاحب کے حوالے سے, اس کے بعد سر میڈم سے چلیں جی, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ہماری مجبوری مجھے اس طرح کا آئیڈیا نہیں ہے, میں اپنا بتاتی ہوں کہ سر مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی ایزرٹن مینٹل اسٹیٹ آف دعا زہرا. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے اور میں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروا چکی ہوں. ایکچولی مجھے کانسٹنٹ ڈیتھ تھریٹس آ رہے تھے فرام میڈم شیلا رضا, تو اس کی وجہ سے, اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ جب میں ان کی اسیسمنٹ کرنے گئی تھی دعا زہرا کی, تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ کچھ پلایا گیا چائے میں گھول گھول کے, جس کی وجہ سے ایز آئی ایم این اپرووڈ سائیکیٹرسٹ FCPS, تو مجھے شک پڑا کہ میرے چینجز ہو رہے ہیں بیہیویئر میں کیسی عجیب باتیں کر رہی ہوں, عجیب سے میسیجز کر رہی ہوں. تو میں نے جا کے فوراً آغا خان لیبارٹری گارڈن سے میں نے جو ہے وہ اپنا یورین ٹاکسیکالوجی ٹیسٹ کروایا, تو اس میں آیا ہے کہ اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو اگر شک ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی جھوٹی رپورٹ پریپیئر کروائی ہے, تو جا کے آغا خان لیبارٹری گارڈن سے دیکھ لیجیے کہ میں نے ریزن کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ بیکاز آئی واز انٹاکسیکیٹڈ. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں بینزودیازیپینز آئی ہیں, اور بینزودیازیپینز آپ ماٹسلے گائیڈ لائنس یا دنیا کی کوئی بھی گائیڈ لائنس دیکھ لیں کہ بینزودیازیپین آپ کو اریٹیٹ کر دیتی ہے, ہائی کر دیتی ہے, ڈس انہیبیٹڈ کر دیتی ہے, اتنا ڈس انہیبٹ کر دیتی ہے کہ آپ مردوں سے بھی ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہو. وہ ساری رپورٹ سب کچھ میں نے اٹیچ کی گئی ہیں. مجھے بہت ڈیتھ تھریٹس دیے گئے, اور مجھے جو ہے وہ اتنا زیادہ انہوں نے نشہ پلا دیا ہے, تو اس وجہ سے آپ پلیز آپ کی سچویشن آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں. اب یہ سوٹ آپ نے جو سوٹ پیش کیا ہے, یہ سوٹ